Hello everyone. Today we will discuss topic vitamin. In our last video we discussed protein, fat, carbohydrate and their test and related questions. This topic is very important for all competitive exams. Now let's start the topic. Today we will discuss topic vitamin. Vitamin are organic compound which are required for our body. हम जब विटामिन लेते हैं तो कोई भी विटामिन जो है कोई भी कैलोरी अपने अंदर कंटेन नहीं करता. विटामिन्स आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी फॉर प्रॉपर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड फॉर आवर ऑर्गन्स. जो विटामिन्स होते हैं वो हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए. विटामिन जो है वो हमारी बॉडी जो है वो खुद सिंथेसाइज नहीं करती, इसलिए हम विटामिन जो है वो हमेशा हम आउटसाइड सोर्सेज से लेते हैं क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो खुद सिंथेसाइज नहीं करती विटामिन्स को. इसीलिए हमें जो है बहुत सारी ऐसी डेफिशिएंसी हो जाती है ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन्स. इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम ग्रीन वेजिटेबल्स लें, पल्सेस लें, ताकि हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर इनटेक हो विटामिन्स का. अब हम सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर विटामिन जो होते हैं वो आपके दो तरीके के होते हैं. एक होता है आपका वाटर सॉल्युबल और एक होते हैं आपके फैट सॉल्युबल. जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो होते हैं आपके विटामिन बी एंड विटामिन सी. जो आपके फैट सॉल्युबल होते हैं वो होते हैं आपके विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के. जो आपके दो तरीके के होते हैं विटामिन, जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो ये विटामिन्स होते हैं और जो फैट सॉल्युबल होते हैं वो आपके ये विटामिन्स होते हैं. अब हम देखेंगे कि जो हमें विटामिन्स हैं वो हमें अभी हमने पहले ही मेंशन किया था कि विटामिन्स हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं करती, बाहर से मिलती हैं. तो विटामिन्स के सोर्सेज हम डिस्कस करेंगे, वो मैंने ये टेबुलर फॉर्म में मेंशन किया हुआ है. जो विटामिन है वो आपका विटामिन ए का जो केमिकल नेम होता है वो होता है आपका रेटिनॉल. और जो विटामिन है ये मिलता कहाँ से हमें, ये हमें मिलता है ग्रीन वेजिटेबल से, फ्रूट से, लीवर ऑयल से, मिल्क से और बटर से. जो विटामिन बी है वो आपका इतने टाइप का होता है जैसे B1, B2, B3, B4, B5, B6 एंड B12. और ये सारे जो है ये इनके केमिकल नेम दिए गए हैं आपके. और जो इनके सोर्सेज हैं वो सोर्सेज है विटामिन B1 कहाँ से मिलता है आपको, ब्रेड ईस्ट से मिलता है, स्प्राउटेड सीड से मिलता है. B2 कहाँ से मिलता है, मशरूम से मिलता है, सोयाबीन से मिलता है. B3 वी गेट फ्रॉम मीट, फिश. B4 वी गेट फ्रॉम ग्रीन वेजिटेबल्स, आपका हनी. देन B5 फ्रॉम स्वीट पोटैटोज, एग्स. B6 आपका नट से, चिकन से. B12 यू गेट फ्रॉम मीट एंड रॉ मिल्क. आफ्टर विटामिन ए एंड बी हम देखते हैं कि जो हमें विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई और के हमें कहाँ से मिलते हैं. सोर्सेज ऑफ विटामिन सी जो है वो आपके जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं जिनमें आपका हल्की बहुत खटास होती है बेसिकली आपको उससे मिलते हैं. जैसे ऑरेंज आपने देखा होगा थोड़ा सा आपका खट्टा होता है. टमाटो जो आप डालते हो डेली यूज करते हो वो भी आपका, लेमन, आंवला. तो जितने भी आपके ऐसे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स होते हैं जिनमें आपको थोड़ा सी खटास दिखती है वो सोर्सेज होते हैं आपके विटामिन सी के. विटामिन डी का जो मेजर सोर्स होता है वो होता है आपका सनलाइट. आप जितनी ज्यादा धूप में जाओगे उतनी ज्यादा आपकी बॉडी जो है विटामिन डी लेगी. इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिन भर धूप में रहें, एक रिक्वायर्ड अमाउंट होता है. देन आपका लीवर, मिल्क, फिश, एग, ये सारे भी अदर सोर्सेज है जहां से आपको विटामिन डी मिलता है. विटामिन ई आपको ऑयल से मिलता है और जो है आपको ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है. और विटामिन के जो है वो आपको लीफी वेजिटेबल, सोयाबीन ऑयल, यहां से आपको विटामिन के मिलता है. नाउ वी विल डिस्कस डिसीज कॉज्ड बाय विटामिन्स. हमें कौन कौन सी डिसीज हो सकती है अगर हमारी बॉडी जो है वो डेफिशिएंट है, हमारी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट ऑफ विटामिन नहीं है, तो हमें कौन कौन सी डिसीज हो सकती है हम वो इस टेबुलर फॉर्म में रीड करेंगे. ये जो टेबल है वो ऐसी सेम ऐसी टेबल जो है वो आपकी एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 विच इज फूड
आपकी क्लास 6 का उसमें प्रेजेंट है और एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं सीटेट के लिए, तो ये टेबल जो है वो आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इस टेबल को जरूर से जरूर रीड करना और देखना। विटामिन ए जो है जब आपको होगा तो उससे आपको लॉस ऑफ विजन होगा, आपकी आई साइड में प्रॉब्लम होगी, पुअर विजन होगा, लॉस ऑफ विजन ऑफ डार्कनेस होगी, और समटाइम आपको कंप्लीट लॉस भी हो सकता है, आपको कंप्लीटली दिखाई देना भी बंद हो सकता है। विटामिन B1 से बेरी जो कि आपकी मसल्स वीक हो जाएंगी इससे, अगर आपको विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होगी। विटामिन सी से आपको स्कर्वी होगी, विच इज ब्लीडिंग गम्स, मतलब आपकी जो गम्स हैं, मसूड़े हैं, वहां से आपको ब्लड आना शुरू हो जाएगा। विटामिन डी से आपको रिकेट्स हो सकता है, आपकी बोन्स जो है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी और वो बेंड हो जाएंगी। कैल्शियम और आयोडीन और आयरन जो है वो आपको इसमें अदर मिनरल्स ऐड किए गए हैं, जिसमें आपको बोन्स और टूथ डिके होगा अगर आपकी कैल्शियम की कमी होती है, जिसमें आपकी वीक बोन्स और टूथ डिके होगा। आपकी बोन्स जो है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाएंगे और आपके दांतों में कीड़े लग जाएंगे, थोड़ा थोड़े खराब होने शुरू हो जाएंगे। आयोडीन की कमी से आपके गॉइटर होता है, जो कि आपकी गले में जो आपका नेक पोर्शन होता है उसमें स्वेलन पार्ट जैसी चीज हो जाती है, ज्यादातर ये चिल्ड्रंस में देखा जाता है। और एनीमिया होगा तो आपके अंदर बहुत ही ज्यादा वीकनेस होगी आपकी बॉडी के अंदर, तो आपको भी वो आयरन की कमी से आपको एनीमिया होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जब विटामिन ई और विटामिन के की अगर कमी हो तो आपकी बॉडी के अंदर क्या सिम्टम्स होंगे, आपकी बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम होगी। अगर विटामिन ई की कमी होती है तो जो आपकी मेल और फीमेल की बॉडी है वो लेस फर्टाइल हो जाएगी, लेस फर्टिलिटी होगी। और अगर जब विटामिन के की कमी होगी तो जो आपकी नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, मतलब आपकी जो क्लॉटिंग होती है, जब आपको कोई चोट लग जाती है और वहां पे थोड़ी देर बाद देखा होगा आपने खून बहना बंद हो जाता है, तो अगर विटामिन ए की कमी होगी तो वो बंद नहीं होगा, वो बहता ही रहेगा, तो वे विटामिन के की जो है आपकी डेफिशिएंसी है। देन वी विल डिस्कस रफेज। रफेज जो है एक छोटा सा टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रफेज से क्वेश्चन अगर इस चैप्टर में एक विटामिन और रफेज, इन दोनों से मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर से जरूर बनेगा। जो रफेज होता है उसको हम डाइटरी फाइबर भी कहते हैं। रफेज इज ऑल्सो नोन एज डाइटरी फाइबर्स। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन अवर बॉडी। जितने भी प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं अगर आप उनको लेते हो, उनको इनटेक करते हो, तो आपकी बॉडी में जो है वो रफेज जाएगा। फिर आपका होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ रफेज। मतलब आपकी बॉडी यही सोर्सेज हैं, जैसे आपकी पल्सेस हैं, पोटैटोज हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ये सारे सोर्सेज हैं आपकी रफेज के। रफेज जो है वो कोई भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता आपकी बॉडी में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रफेज जो है वो कोई भी न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में प्रोवाइड नहीं करता, बट ये असेंशियल कंपोनेंट है हमारे फूड का, ठीक है। और जो रफेज है वो आपको क्या करता है कि आपकी बॉडी में अगर कोई अनडाइजेस्टेड फूड रह गया है, अगर आपको प्रॉपर डाइजेशन नहीं हुआ है, तो उससे आपको रिड करेगा, उससे आपको अलग करेगा, आपको छुटकारा दिलाएगा, मतलब वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। वो कौन करता है? आपका रफेज। नाउ वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके इस टॉपिक से बन सकते हैं, और मैंने ज्यादातर कोशिश करी है जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो मेंशन कर सकूं। जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, मतलब जो प्रॉपर पेयर ये दिए हुए हैं नहीं दिए हुए हैं वो हमें बताने हैं। यहाँ पे आपकी विटामिन की डेफिशिएंसी मेंशन की गई है और यहाँ पे उससे होने वाली जो डिसीज है वो मेंशन की गई है। फर्स्ट पार्ट है विटामिन सी। विटामिन सी से आपको स्कर्वी होता है? यस, होता है। विटामिन डी से रिकेट, ऊपर ही टेबल में हमने डिस्कस किया था कि हाँ विटामिन सी से स्कर्वी होता है और विटामिन डी से आपको रिकेट होता है। विटामिन ई से आपको नाइट ब्लाइंडनेस होता है? नहीं, विटामिन ई से नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होता, आपकी लेस फर्टिलिटी होती है। विटामिन डी अगर आपकी बॉडी में अगर कम है तो आपको लेस फर्टाइल होगी आपकी बॉडी, ना कि आपको नाइट ब्लाइंडनेस होगी। तो आपके इसमें दिया हुआ है कि विच ऑफ द पेयर गिवन इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली है। तो आपने यहां से देख लिया कि विटामिन ए और विटामिन सी और विटामिन डी जो है वो आपका करेक्ट मैच है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट ऑप्शन है।
जो आपका बेस्ट तरीका होता है आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना ये थोड़े लेंदी होते हैं और आपको टाइम कंज्यूम करते हैं। तो जब आप चैप्टर रीड किया करो या फिर जब आप ये पेपर में क्वेश्चंस रीड किया करो तो आप इसके अंदर ना हाथ के हाथ टिक लगाते चला करोगे, तो उसके बाद आपको ना आसानी हो जाती है ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में। जैसे कि आपने पढ़ा कि हाँ सी से स्कर्वी होती है, डी से रिकेट होता है, तो आपने साथ के साथ टिक करते गए। अब आपने देखा कि ये नहीं है तो यहां से आपको ऑप्शन चूज करने में बहुत ज्यादा हो गई, वरना फिर अगर इसमें नहीं करते तो आप पहले इसको पढ़ते फिर मैच करते, देन आप 3 देखते फिर आप मैच करते। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हो और अपना टाइम जो है वो बचा सकते हो। क्वेश्चन सेकंड, राधिका गम्स वर ऑफ्टन ब्लीडिंग एंड हर वाउंड वर टेकिंग लॉन्गर टाइम टू हील, हर डाइट कुड बी डेफिशिएंट इन विच विटामिन्स। जो राधिका के गम्स हैं, मतलब जो आपके राधिका के जो मसूड़े हैं वो आपके ब्लीड कर रहे हैं और उसके जो आपका क्या कहते हैं जो उसका घाव है वो बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है हील करने के लिए, ठीक होने के लिए, तो उसकी जो बॉडी है वो किस विटामिन से डेफिशिएंट होगी। ये जो क्वेश्चन है आपका सीटेट में 2016 में आया था, अभी लेटेस्ट ही क्वेश्चन आया हुआ है और एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। जब हमने डिस्कस करा था जब टेबल के अंदर, तो हमने उसके अंदर डिस्कस करा था कि एक विटामिन था जिसकी वजह से हमारे जो गम्स थे वो ब्लीड कर रहे थे, और मैंने आपको उसमें मेंशन भी किया था कि वो जो टेबल है वो डायरेक्टली आपकी एनसीईआरटी से 6th क्लास की एनसीईआरटी से आया हुआ है। तो आपने ये देखा होगा कि अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से प्रिपेयर करी है और आपने एनसीईआरटी के टॉपिक्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करे हैं तो सीटेट जो है वो डायरेक्टली वहां से क्वेश्चन उठाकर डालता है। जैसे कि डायरेक्ट क्वेश्चन उसने बस हल्का सा ट्विस्ट करके दिया है और ये पेपर सेकंड का क्वेश्चन है। तो इसके अंदर क्या है, उसको विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी होगी, नो। विटामिन सी की होगी, यस। तो अगर आप इस तरीके से करोगे तो अगर विटामिन सी आपको यही मिल गया तो आपको फर्दर 2 ऑप्शंस रीड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको डायरेक्टली इनके आंसर्स पता है, तो आपको तुरंत क्रैक होगा और आप तुरंत के तुरंत जो है इसको कर सकते हो और अपना टाइम बचा सकते हो। जो सीटेट का पेपर होता है वो बहुत ही ज्यादा लेंदी होता है। लेंदी इस पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि जो उसके क्वेश्चंस होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग होते हैं, क्योंकि आपको उसमें 2 इंग्लिश के पैसेज करने हैं, 2 हिंदी के पैसेज करने हैं। तो आप जो ज्यादा से ज्यादा टाइम बचा सकते हो ना वो आप इन क्वेश्चंस में बचा सकते हो। आप मैथ्स भी आपकी लेंदी होती है, क्योंकि जो हमारे साथ डिसएडवांटेज ऐड होता है मैथ्स और साइंस के स्टूडेंट के साथ, उनके साथ ये होता है कि उनको हिंदी इंग्लिश तो करनी ही है, उसके साथ में उनको 15 से 20 क्वेश्चंस मैथ्स के भी करने हैं सॉल्यूशन वाले। लेकिन जो एसएसटी और बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेंगे उनके क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं। तो हमें ज्यादा से ज्यादा टाइम सेव करके चलना है, इसलिए आप जो है अपनी तैयारी प्रॉपर रखिए, तैयारी अच्छे से रखिए। जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्टली आते हैं, क्योंकि एग्जाम आपका कभी भी हो सकता है। आपको पता है कि एग्जाम जो है वो जुलाई में होने वाला था, लेकिन वो किसी डेफिनेटली इस पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से लेट होता जा रहा है। तो अगर आप के पास ये सबसे बेस्ट टाइम है कि आप जो है इसको रीड करें, सारे चैप्टर्स टॉपिक वाइज गो थ्रू करें। ये आपको सीटेट में तो हेल्प करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा ये आपको, अगर आप केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डीएसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपकी साइंस जो है वो अच्छी खासी वेटेज कंटेन करती है। तो प्लीज आप अच्छे से पढ़िए, आप वीडियो को अच्छे से देखिए। कोई भी एग्जाम टफ नहीं होता अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो। अब हम इसके बाद जो है वो इसका ऑप्शन सी जो है वो विटामिन डी था और ऑप्शन 4 जो था वो आपका विटामिन ए था। तो जब हमें सेकंड ऑप्शन ही मिल गया तो फर्दर 2 आपको रीड करने की जरूरत ही नहीं है। तो विटामिन डी और विटामिन ए जो है वो आपके गलत आंसर है। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी देखिए, जो मैंने आपको ऊपर ही मेंशन किया था कि जो डाइटरी फाइबर है, जो रफेज है, वो बहुत ही ज्यादा छोटा टॉपिक था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो डाइटरी फाइबर है वो देखो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आया है आपका सीटेट जैन 2012 में, और वो भी एनसीईआरटी के अंदर एग्जैक्टली सेम एक छोटे से कॉलम में दिया हुआ है और डायरेक्ट क्वेश्चन उन्होंने बनाया है। द डाइटरी फाइबर्स आर, डाइटरी फाइबर्स को क्या कहते हैं? वो मेड अप ऑफ प्रोटीन होते हैं? नो। वो उनको हम रफेज कहते हैं? यस। दे आर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड प्रोटीन? नो। दे आर मेड अप ऑफ फैट? नो। हम डाइटरी फाइबर्स को रफेज कहते हैं। इसका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आप अनदर नेम बताओ रफेज का, तो आप वहां पे मेंशन कर दो कि डाइटरी फाइबर। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉशिंग द राइस मेनी टाइम may
सॉरी यूजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बिफोर कुकिंग लेड टू, अगर जो आप राइस बनाते हो, अगर आप उसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम धोते हो या फिर बहुत ज्यादा पानी लेकर धोते हो, तो आपकी जो राइस होता है उससे आपका कौन सा विटामिन जो है वो लूज होता है। सेम सीटेट में 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको राइस के सोर्सेज आपके क्या थे, वो था लॉस ऑफ विटामिन ई, नहीं, लॉस ऑफ विटामिन बी, क्योंकि विटामिन बी जो है वो राइस से मिलता है आपको। लॉस ऑफ वाटर सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट, नो। लॉस ऑफ सरफेस प्रोटीन, नो। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका लॉस ऑफ विटामिन बी। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने उतने कवर करने की कोशिश करी है, और जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस है वो ज्यादा इसमें डाले हैं ताकि आपको क्लियर हो, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चंस बनते कैसे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल टू अदर्स, और बिल्कुल भी पैनिक मत होइए, एग्जाम आपका जल्दी से जल्दी होगा और आपका एग्जाम बहुत ही ज्यादा अच्छा जाएगा। आप सभी सीटेट या फिर कोई भी टेट एग्जाम बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करेंगे। थैंक यू।